दोस्तों, अगर आपका सीटेट अभी तक पास नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और हमसे बेहतर प्रैक्टिस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं कराता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से और कहानियां होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, यानी गलत कथन बताना है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। एक बात हमेशा याद रखना, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जब भी परिभाषा और वर्णों का उल्लेख आए वो कथन हमेशा गलत होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये होनी चाहिए। दूसरा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये कथन गलत है। बच्चों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, ये सही है बिल्कुल। चौथा है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए सी डी सही हैं, बी गलत है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अलीगढ़ स्टडी। और अगर आपको लिंक चाहिए तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? पहला है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, ये कथन सही है। वो बाहर से भी सीख सकते हैं। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ये भी सही है। तीसरा है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ये भी सही है। चौथा है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ये कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पहला दूसरा और तीसरा, यानी ए बी सी सही हैं, चौथा गलत है यानी डी। अगला प्रश्न, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। पहला है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, ये कथन सही है। दूसरा है बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी सही है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही है। चौथा है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये कथन गलत है। एक बात जान लीजिए, सीखने के आधार पर ही नहीं, हम किसी भी प्रकार से विभेद नहीं करना है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा, यानी ए बी सी सही हैं, डी गलत है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सीखने के समान आकलन। अगला प्रश्न, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है? पहला है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ये कथन सही है। दूसरा है यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये भी सही है। तीसरा है सामूहिक अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ये कथन गलत है। तो चौथा है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम का एक महत्वपूर्ण युक्ति है, ये कथन भी गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पहला और दूसरा, यानी ए और बी सही हैं, सी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन पहला, याद करना। हमेशा याद करना गलत होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? पहला है अवलोकन और अभिलेखन, ये कथन सही है। दूसरा है अभिव्यक्ति, ये भी सही है। तीसरा है विश्लेषण, ये भी सही है। चौथा है प्रयोग करना, ये गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए बी सी सही है, डी गलत है। अगला प्रश्न, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? जांच सूची का, अधिविन्यास का, लिखित प्रश्न का या अवलोकन का? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अवलोकन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का एक उद्देश्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। परिभाषाएं शब्द प्राइमरी लेवल पर हमेशा गलत होगा। अगला प्रश्न, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रशिक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जम्मू और कश्मीर का। अगला प्रश्न, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये सही है। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उगाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं, ये भी सही है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, ये भी सही है। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, ये गलत है। इसे जोता नहीं जाता है, यानी सही कथन। इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ गलत कथन बताना है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, केवल डी गलत है। अगला प्रश्न, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला है केंचुए मृत पत्तियों और मृत पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ये कथन सही है। दूसरा है केंचुए खरपतवार खाते हैं जिनसे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये कथन गलत है। तीसरा है केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये भी सही है। चौथा है केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, सी डी ए, यानी ए सी डी सही है, बी गलत है। अगला प्रश्न, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। अगला प्रश्न, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? जब भी टेपियोका शब्द आए वो हमेशा केरल से संबंधित होगा। अगला प्रश्न, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं बेरंग है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, काला और सफेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कर्नाटक, केरल और गुजरात राज्य के। अगला प्रश्न, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है?
सही जवाब है ऑप्शन पहला, उड़ीसा के उत्तर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कोयला प्राप्त नहीं होता है। कोयला खदानों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस को पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग यानी आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा यानी पंचायत द्वारा विशेष मात्रक एक यूनिट में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। अगला प्रश्न, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष में आपके घर की सही दिशा क्या है? यानी अब इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, दक्षिण पूर्व है दिशा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शहरों में से किस शहर में एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अबू धाबी में। अगला प्रश्न, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले तक कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। पहला है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है, ये कथन सही है। दूसरा है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक दी गई है, ये भी सही है। तीसरा है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं, ये कथन गलत है। चौथा है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं, ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए बी डी सही हैं, सी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, काम और खेल, ये एक उपथीम है। 6 मुख्य थीमें हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, भोजन और आवास, एक है परिवार और मित्र, पानी और यात्रा, ये तो 6 मुख्य थीमें हो गई। परिवार और मित्र की 4 उपथीमें हैं जो हैं आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस प्रकार की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।